बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को मुकम्मल डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारी 1.3 एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल इसके 9 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ठीक है, यानी हमें तीन अदाद को फाइंड करना है जिनका सम अप है हमारे पास 42। ठीक है, 42 हमारे पास उसका सम अप है। ठीक है, और हमने उन तीनों इंटीजर्स नंबर को फाइंड आउट करना है जिनका सम अप 42 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट। ठीक है, लेट में फर्स्ट इंटीजर हमने लेट क्या किया, फर्स्ट इंटीजर ठीक है, लेट हमने फर्स्ट इंटीजर किया, यानी ये फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है x। ठीक है, और उसके बाद सेकंड इंटीजर। ठीक है, सेकंड इंटीजर है हमारे पास x+1, और इसी तरह हमारा जो थर्ड इंटीजर है वो हमारे पास आएगा, हम उसको लेट करेंगे x+2, यानी ये अकेला x था, इसमें 1 ऐड हो गया, यानी ये इसमें एडिशन हो गया, ये 2, और ये वाला इसमें एक और ऐड हो गया। ठीक है, यानी ये 1 और ये 2 है। ठीक है, अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा जी कि ये देखिए सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स कितना है, 42। अकॉर्डिंग टू हम फिर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ थ्री इंटीजर, सम ऑफ थ्री इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास कितना 42। अब हम जो लेट किए हमने इंटीजर वो क्या है हमारे पास x+1 और x+3, ये सम ऑफ थ्री इंटीजर, इनका क्या सम अप है हमारे पास है 42। यहाँ पर हम पुट करेंगे ये जो तीनों इंटीजर्स ये जो हमने लेट किए, यानी पहले हम लिखेंगे x प्लस, फिर उसके बाद x+1, फिर उसके बाद x+2 और इज इक्वल 42। ठीक है, इसमें देखें ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आई है, इसमें देखें एक x ये है और एक x ये है। ठीक है, इसके साथ भी इस वक्त एक है, इसके साथ भी एक है और इसके साथ भी एक, ये 1 1 और 1 कितने हो गए 3, यानी ये हमारे पास क्या आएगा 3x, और ये 1+2 3 इज इक्वल 42। अब ये जो 3 है इक्वेशन की इस साइड, ये दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल 42 माइनस 3, 3x इज इक्वल 39। 42 में से 3 जो है माइनस किया तो 39। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल 39/3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, यानी 3 टाइम 9। तो हमारा जो x है वो हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल 13। ठीक है, अब चूंकि हमने जो अपने लेट किए थे इंटीजर, पहला इंटीजर हमारे पास था x, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। ठीक है, दूसरा इंटीजर हमारा है x+1। ठीक है, इसमें अगर हम अपनी x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, यानी इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करें तो x+1, ठीक है 13+1,
ये क्या आएगा 14, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपनी 3 में करें तो ये देखिए x प्लस 2 यानी 13 प्लस 2 इज इक्वल 15। अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे क्या कहा था कि 3 इंटीजर्स, ये एक 15, उसके बाद ये 14, उसके बाद ये 13, ठीक है। ये 3 इंटीजर्स हमारे पास फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। अगर इनका हम सम अप लें तो हमारे पास 42 आना चाहिए। ये देखिए इधर 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 और 1 कैरी, 1 1 और 1 3, और 1 जो कैरी था वो 42, ठीक है, यानी 4, और ये टोटल 42 हो गई। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। और वो जो कंजक्टिव हमारे अदाद हैं वो हमारे ये हैं, ठीक है, यानी 13 14 और 15। कंजक्टिव से मुराद ये कि ऐसे अदाद जो एक के बाद दूसरा आए, यानी एक के बाद ये 13 है तो इसके बाद 14 आया, 14 के बाद 15, ये नहीं है 13 के बाद 18 आया और 18 के बाद हमारे पास जो है वो 12 आया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कंजक्टिव ऐसे होंगे कि यानी एक तरतीब से चलेंगे, ठीक है। ये हमारे कंजक्टिव अदाद हैं जो हमने मालूम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डायग्राम शोज दैट द एंगल्ड ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, इज 1 प्लस 15 अंडर रूट, ठीक है, सी एम यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए 3 स्क्वायर रूट प्लस बी 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने फाइंड आउट करना है ये जो हमारे पास लेंथ है ए और बी की, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो डाटा जो हमारे पास दिया गया है वो लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल ट्राइंगल सॉरी, ठीक है, इसका जो हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वो हमारे पास उन्होंने दिया है 1 प्लस 5 15 रूट स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है लेंथ, यानी उन्होंने ए और सी की लेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये देखें 3 रूट प्लस 5 रूट, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। यानी हम पहले लिखेंगे यहाँ पर वी नाउ दैट ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हाइट,
ठीक है, ये हमारे पास आएगा इसका फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने एक जो ट्राइंगल है वो ड्रा की है। ट्राइंगल को देखें, ये वाला जो हमारे पास इसमें है ये इसकी बेस है। ठीक है, और ए भी हमने ये वाली जो लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करनी है, और ए सी हमें उन्होंने दी हुई है, और इस मुकम्मल का जो एरिया है वो 1+15 स्क्वायर रूट उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो हमने जस्ट ए और बी की जो हमने लेंथ है ये फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। बेस हमारे पास क्या थी, ए सी है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम लिखेंगे इस तरह से, ट्राइंगल बनाई ए बी और सी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए बी, ये वाला हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए बी फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है, और ए बी सी ये भी हमारे पास वैल्यू ये वाली मौजूद है ये। ठीक है, ए सी की ये हमारे पास मौजूद है। तो इन जगह पर हम इनकी जगह पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ए सी की हमारे पास है 1+15 रूट स्क्वायर इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखें, इसको सॉल्व करें, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको पहले दूसरी तरफ लेकर जाएं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1+15 रूट स्क्वायर इज इक्वल 3 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए और बी। ठीक है, इसमें ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1s आर 2 प्लस यहाँ भी 1 है तो 2 15 रूट स्क्वायर इज इक्वल 3 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है ये ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखें, 2 + 2 15 रूट स्क्वायर ओवर 3 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नहीं, इज इक्वल ए बी। ठीक है, तो अब देखें इस तरफ जो है हमें पता है अगर हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें कॉन्जुगेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में भी हमारी कंडीशन है कि हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए ए 3 रूट स्क्वायर प्लस बी 5 रूट स्क्वायर, यानी जो इनका डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हमें इसका जो है कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत है। तो कॉन्जुगेट हम इसका लेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू सेम होती है और इसका जो साइन है वो सिर्फ डिफरेंट होता है। ठीक है, हम इसको करेंगे 2 + 5 15 रूट स्क्वायर और यहाँ पर 2 ओवर 3 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सेम वैल्यू ऊपर नीचे रखेंगे, 3 रूट स्क्वायर माइनस इसका साइन चेंज करेंगे, 5 रूट स्क्वायर ओवर 3 रूट स्क्वायर माइनस 5 रूट स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल ए बी। चूँकि हमने ए बी फाइंड करना है, ठीक है, तो हम ए बी को साथ में लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने इसको साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 + 2 15 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर माइनस 5 रूट स्क्वायर। ठीक है, ओवर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर माइनस 5 रूट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पर एक हमारा फार्मूला अप्लाई होता है, वो ये वाला फार्मूला ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू में ये जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है, ये वाली वैल्यू हमारी ए की है और ये हमारी बी की है। इसी तरह ये ए की है और ये बी की, इसमें साइन माइनस का, इसमें प्लस का। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इधर भी हमारे पास। अब इसको हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो है ये स्क्वायर बन जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले हम 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 15 रूट स्क्वायर को इसकी पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह देखिए ज़रा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर माइनस 5 रूट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारे पास प्लस 2 15 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर माइनस 5 रूट स्क्वायर, और ये जो नीचे वाली वैल्यू ये हमारा स्क्वायर बन जाएगी 3 रूट स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 5 रूट स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसल। ठीक हो गया, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 3 रूट स्क्वायर माइनस 2 5 रूट स्क्वायर प्लस 2 15 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर माइनस 2 15 रूट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रूट स्क्वायर ओवर 3 माइनस 5 इज इक्वल ए बी के। ठीक है, अब चूँकि देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है, ये वाली देखें यहाँ पर ये जो रूट है अकेला रूट, ये देखें ये रूट और ये रूट ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 होता 3 होता तो ये 1/3 के इक्वल था, तो ये दोनों एक जैसी नहीं थी। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों एक जैसी हैं तो हम इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी इसी एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ये देखें ज़रा, 2 3 रूट स्क्वायर माइनस 2 5 रूट स्क्वायर प्लस 2 15 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर माइनस 2 15 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट स्क्वायर ओवर ये हमारे पास -2 आ जाएगा, क्योंकि 5 हमारे पास माइनस क्या है। ठीक है, ये बड़ी वाली वैल्यू है तो इसका हमारे पास साइन भी माइनस का आएगा। ठीक है, इज इक्वल ए बी के। ठीक हो गया, उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएंगे 3/15 टाइम जो है 45 होता है, लेकिन हमने इसकी भी जो है फैक्टराइज करनी है और इसकी भी फैक्टराइज करनी है। ठीक है, ताकि इनके पेयर बना के इसको रूट से बाहर ले आए। ठीक है, ये 15 की जो है 3, ये देखिए 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2, ये 5 3 टाइम है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद माइनस ये वाला भी है 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ओवर -2। ठीक है, इज इक्वल ए बी के। ठीक है, ये भी साथ ही लिखते आना। ठीक है, इसको नहीं भूलना आप लोगों ने। अब ये देखें, ये भी एक
स्क्वायर बनता है और ये भी 5 दोनों एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। इस तरह से 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और इसका रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है, ओवर हमारे पास है -2 के, ठीक है, इज इक्वल ए बी। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसल और ये भी कैंसल, ये भी बाहर आ जाएगा, ये 3 रूट के अंदर रहेगा, ये 5 रूट के अंदर रहेगा और ये 3 बाहर आएगा, ठीक है। 2 3 रूट स्क्वायर माइनस 2 5 रूट स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारे पास है ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट स्क्वायर 3, उसके बाद हमारे पास है माइनस ये वाला, सॉरी ये 5 अंदर रहेगा इसमें और 3 बार आएगा, ठीक है। इसमें देखें इसमें 5 बार आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 रूट, ठीक है, ओवर -2 इज इक्वल ए बी के, ठीक है। इसमें देखें ये वाला जो 2 है इधर ऊपर सब में 2 मौजूद है, ठीक है। 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, और फिर इनको आपस में कट कर देंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 मौजूद है, ठीक है। 2 को कॉमन लिया, बाकी हमारे पास 3 रूट माइनस 5 रूट प्लस ये हमारे पास 3 रूट 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये -5 3 रूट आएगा, ठीक है, ओवर -2 है, ठीक है, इज इक्वल ए बी के, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें ये जो 2 है इस 2 से कट होता है और ये जो माइनस है, ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इन सब के साइन जो हैं चेंज हो जाएंगे, या माइनस भी इनमें से कॉमन ले लें, ठीक है। जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे ना इसके साथ तो ये सारे साइन चेंज कर देगी, ठीक है। ये माइनस ये प्लस का है, इसने माइनस हो जाना है, इसने प्लस का हो जाना है, माइनस इधर कॉमन ले लें, ठीक है। ये इसने माइनस का हो जाना है, ठीक है, और इसने प्लस का हो जाना है, तो ये माइनस माइनस से भी कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए हमारे पास क्या आ गया बाकी, -3 रूट स्क्वायर प्लस 5 रूट स्क्वायर और -3 5 रूट स्क्वायर और प्लस हमारे पास 5 3 रूट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल ए बी। ये देखिए बेस में 3 रूट स्क्वायर है और ये भी 3 रूट स्क्वायर है, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास कितने आएंगे, 2 3 रूट स्क्वायर, सॉरी ये 5 है, ठीक है, 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 4, ठीक है, 4 3 रूट स्क्वायर। उसके बाद ये वाला हमारे पास देखो ये हमारे पास 3 है और ये 1 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का आ गया क्योंकि वैल्यू हमारी जो बड़ी है वो उसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये 2 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल ए बी। इस तरह से हमारा ये वाला जो ए बी फाइंड हो जाएगा, यानी 4 3 माइनस 2 5 इज इक्वल ए बी। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारी ए बी की लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट मीटर, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द
rectangle in the form of a plus b to square root where a and b are integers। ठीक है, यानी हमने इसमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जबकि उसमें उसकी लेंथ हमें दी गई है। तो आपको पता है हमारे पास एक जो रेक्टेंगल है मैंने ड्रा की हुई है, रेक्टेंगल के जो हैं लेंथ दोनों मतलब तमाम जो इसके साइड हैं उनकी लेंथ बराबर नहीं होती, यानी ये हमारे पास देखें ये एक जो है लेंथ ये है और एक ये है। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, हम इसमें से ये देखें 2 + 18 स्क्वायर रूट और इसको हम दे देते हैं 5 - 4/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस वाली साइड को हमने ये वैल्यू दे दी, इस वाली को हमने ये वाली वैल्यू दे दी। ठीक है, और जबकि हमने फाइंड आउट करना है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यानी इसका मुकम्मल एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा। जो डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हम इसमें पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे विथ और एक लेंथ। ठीक है, ये देखें ये हमारी लेंथ ये हमारी विथ होगी। ठीक है, हम इसको कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है उसको मालूम करने के लिए वो हमारे पास है लेकिन उससे पहले हम इसका डाटा जो है वो लिखेंगे। लेंथ हमारे पास है लेंथ हमारे पास इसकी है 5 - 4/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसकी विथ है हमारे पास है इसकी, ये देखें इसकी विथ हमारे पास है 2 + 18 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारी इसकी विथ है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका फार्मूला, यानी हम लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। ठीक है, जबकि हमारे पास विथ और लेंथ दोनों दी गई हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इन दोनों वैल्यू को इधर पुट करके हम इसकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास इसकी हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास है इसकी 5 - 4/2 रूट स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 2 + 18 रूट स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले 5 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4/2 स्क्वायर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 18 स्क्वायर रूट, फिर -4/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 + 18 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
ये 5 2 टाइम 10 और यहाँ भी 1 है प्लस 5 18 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, 4/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 4/2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 18 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम इनकी फैक्टराइज करेंगे। ये जो हमारा डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसकी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और उससे पहले ये वाला जो 2 है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। जब देखें दोनों बेस सेम हो तो ये स्क्वायर बन जाती है इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर स्क्वायर ख़त्म करें तो ये इक्वल है 2 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, ताकि ये जो हमारे पास नीचे हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट इसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है, इस तरह से। और इसकी फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है, इसकी भी फैक्टराइज करेंगे। 10 - 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट स्क्वायर 18 जो है हमारे पास, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास फैक्टराइज होगा, ठीक है। ये देखें 18 9 टाइम 2 2 9 टाइम 18 3 3 टाइम 9, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया इस तरह से, ठीक है। और ये 2 अकेला आ गया, ठीक है। -2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4/2 स्क्वायर रूट, ठीक है, -4/2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इससे कट हो गया, ठीक है। ये जो 3 है इससे कट हो गया, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर इससे कट हो गया, ये 2 रूट के अंदर रह गया, ठीक है। इधर भी 2 रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। ऐसे देखें ये 10 माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 रूट स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये जो 4 है इसके बिल्कुल सामने आ जाए, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट स्क्वायर, ये इससे कट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो माइनस है ये देखें, ये -4/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद ये 2 रूट स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 रूट स्क्वायर -4 2 रूट स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हमारे पास 3 और 4 3 4 टाइम 12 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये जो साइन है हम गलत पुट करते आ रहे हैं, यहाँ पर प्लस था तो ये गलती से माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 5 टाइम 15 2 रूट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 है। उसके बाद -4 2 रूट स्क्वायर और -12 आएगा, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए हमारे पास ये जो हमारे हैं इंटीजर्स, ये वाले जो ये नंबर हमारे जो हैं कांस्टेंट हैं, इन वैल्यूज़ को हम अलहदा लिखेंगे। ये देखो 10 - 12,
ठीक है। इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने अलहदा लिखा, ठीक है। उसके बाद बाकी वैल्यू को हमने अलहदा लिख लिया। 15 टू रूट स्क्वायर -4 टू रूट स्क्वायर, ठीक है। ये 10 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आएगा -2 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 15 प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। इसमें से 15 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 11 आएगा, टू रूट स्क्वायर, ठीक है। हम ये जो प्लस वाली वैल्यू इसको हम पहले फ्रंट में लिख लेते हैं, यानी इसको सामने शुरू में लिखेंगे। 11 टू रूट स्क्वायर -2, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें ये देखिए, फाइंड द नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22, ठीक है। यानी वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है जिनका सम अप हमारे पास 62 हो। अगर उनको आपस में सम अप किया जाए तो 62 आए, और अगर उनको माइनस किया जाए तो 22 आए, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे लेट। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर, सम अप टू नंबर कितना हमारे पास है, 68। यानी हमने लेट किया x प्लस वाई इज इक्वल 68, और हमने इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। फिर दूसरी हमारे पास कंडीशन है डिफरेंस इज 22, यानी उनका जो डिफरेंस है, उनका फ़र्क है, वो कितना है, 22 का डिफरेंस। फिर हम इसमें करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस हमारा क्या आएगा, x माइनस वाई, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, 22, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बाय एडिंग, बाय एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को ऐड करते हुए, ये देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल 68, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल 22, ठीक है। इसको ऐड किया, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ठीक है। ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 और 1 2, 2x इज इक्वल, ये 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 6 और 2 जो हमारे पास है क्या, 70, सॉरी 8, 6 और 2 8 और 1 जो कैरी, ये 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल 90/2, इसको इस पे डिवाइड किया तो ये कट हो जाएगा। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 1 कैरी 10 हो गया, और 2 5 टाइम 10, यानी x हमारे पास आ जाएगा 45। एक हमारे पास जो नंबर है वो फाइंड हो गया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन में से, ठीक है, किसी में भी हम इसकी x की वैल्यू को पुट करके और दूसरा जो हमारा नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला नंबर है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसका x की वैल्यू फाइंड पुट करने से हमारा दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसकी जो है पुट की, यानी 45 प्लस वाई इज इक्वल 68। ये 45 जो है ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। वाई इज इक्वल 68 माइनस 45, ठीक है। 8 में से 5 को माइनस किया तो बाकी 3, और 6 में से 4 को माइनस किया तो बाकी 2, यानी जो हमारा दूसरा नंबर है वो हमारे पास आएगा 23। पहला नंबर हमारे पास, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 45 एंड 23, ये दो नंबर थे। अब इनको देखें, अगर प्लस करें तो इनका 68 बनता है, अगर 45 में से 23 माइनस करें तो इसका फ़र्क जो है 22 बनता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड temperature as high as the 48 degrees Celsius by using the formula of Fahrenheit 9/5 degrees Celsius plus 32 find the temperature as Fahrenheit scale, ठीक है। हमें उन्होंने डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा, ठीक हो गया। हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास इसका टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, इसका टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हमने फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, जिसका हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ हमने इसकी जस्ट वैल्यू पुट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये देखिए 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 8 टाइम 9 जो है 8 टाइम हमारे पास आएगा 72, ठीक है। बाकी 7 जो कैरी 9 4 टाइम 36, ठीक है। 36 और 7 वो हमारे पास हो जाएगा 43, ठीक है, ओवर 5 प्लस 32, ठीक है। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारे पास आएगा 5, ठीक है। तो देखिए एलसीएम 5 आया, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 432, ठीक है, प्लस ये 32 है, ठीक है। ये एलसीएम को 1 पे डिवाइड करेंगे ना हम, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो 5 आंसर आएगा, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 टाइम 10, 1 कैरी 5 3 टाइम जो है 15 और 1 16, ठीक हो गया। अब ये इसमें प्लस हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 6 और 3 9 1 और 4 5/5, ठीक है। अब ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, 5 1 टाइम 5, ठीक है, फिर 5 1 टाइम 5, ठीक है, और 4 कैरी, उसके बाद ये 42 बन जाएगा। 5 8 टाइम 40 और 2 कैरी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, और इसके साथ 0 लिया तो 5 4 टाइम 20, क्योंकि ये 2 है और 0 साथ
20, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो वेरिएंट हमारे पास आ जाएगा वो 118.4 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ द एज ऑफ द सन्स एंड फादर इज 72 ईयर। यानी बाप और बेटे की एज का सम अब हमारे पास क्या है, 72 ईयर, ठीक है। फिर कहता है 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, यानी वो 2 टाइम ज़्यादा थी बेटे की एज से, ठीक है। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, ठीक है। 6 साल पहले अब हमने इसकी जो है एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें ना तो फादर की एज का पता है और ना ही हमें सन की एज का पता है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम इसमें करेंगे लेट हम करेंगे सन्स एज, ठीक है, इज इक्वल इसको करेंगे एक्स के साथ। फिर हम करेंगे फादर एज, ठीक है, इसको हम वाई के इक्वल करेंगे, ठीक है। फिर उसने दूसरी बात हमसे क्या की है कि फादर और सन दोनों की जो सम अप है वो 72 ईयर है, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक फादर यानी बाप और बेटे की जो एज का सम अप है वो हमारे पास 72 ईयर, यानी x प्लस वाई इज इक्वल 72 ईयर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहता है कि 6 ईयर अगो, ठीक है, द एज ऑफ सन, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 6 ईयर अगो, ठीक है, सन्स एज 6 ईयर अगो, ठीक है। सन्स एज 6 ईयर अगो, ठीक है, यानी x माइनस 6 हम इसको लिखेंगे, ठीक है। कहता है 6 द सन एज 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले। तो जो सन की एज है x जो हमने कंसीडर की है यहाँ पर लेट की है x, ठीक है, इसमें से हम 6 को माइनस करेंगे, ठीक है। अगो का मतलब है पहले की बात, ठीक है। तो इसी तरह जो फादर्स एज है 6 ईयर अगो, ठीक है, वो भी हम इसी तरह लिखेंगे फादर्स एज 6 ईयर अगो, ठीक है। तो फादर की एज को हमने वायलेट किया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे y माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने कंसीडर किया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, कहता है कि फादर्स एज वाज 2 टाइम, फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, यहाँ पर हम y माइनस 6 इज इक्वल 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम सन एज x माइनस 6 को, ठीक है। ये 2 अंदर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा y माइनस 6 इज इक्वल 2x माइनस 12, ठीक है। उसके बाद ये जो कांस्टेंट है ये एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और जो x और y वाली वैल्यू है वो एक तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये 12 को हम इस तरफ ले आएंगे और y को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल 2x, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 12 में से 6 माइनस किया तो बाकी 6 इज इक्वल 2x माइनस वाई। ठीक है, इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन 1 को 2 में ऐड, यानी एडिंग 1 to 2, यानी 1 को 2 में हमने ऐड करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने 2 में ऐड करना है। 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल 72, x प्लस वाई इज इक्वल 72। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है ये 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। ठीक है, इनको अगर ऐड किया, ये देखें ये माइनस का ये प्लस का कट हो गए आपस में। ठीक है, उसके बाद ये इसमें प्लस किया तो कितने आ गए, 72 में 6 प्लस किया तो 78 आएंगे। ठीक है, और ये x1 है और ये x2, ये आएगा 3x। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें x को दूसरी जानब लेकर जाएं, ठीक है, यानी मुसावी ये जो इक्वल है इस दूसरे के दूसरी तरफ इसको लेकर जाएं तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 78/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही हम राइट करेंगे। ठीक है, और इसको कट करेंगे। अब देखें ये 3 1 टाइम 3, ठीक है, 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी 18 हो गया। ठीक है, 1 कैरी से। ठीक है, और 3 6 टाइम 18। ठीक है, यानी x इज इक्वल 26। ठीक है, ये आ गई एज ऑफ सन। ठीक है, ये एज ऑफ सन इज 26, जबकि उसने कहा है कि ये देखें 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले। तो अब हमने इसमें से माइनस कर देनी है, इसमें से 26 माइनस 6 इज इक्वल 20। तो एग्जैक्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारे पास है 20 ईयर। ठीक है, ये है द एज ऑफ सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मीरा bought a toy for 1500 rupees and sold for 1520 rupees. What was the her profit percentage? यानी हमने इसकी जो प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ये है हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी जितने का उसने खरीदा है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो हमारी कितनी है 1500। ठीक है, उसके बाद जितने का उसने सेल किया इसको कहेंगे हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितनी है वो 1520। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने इसकी एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो मालूम करनी है। ठीक है, उसको मालूम करने के लिए उसका फार्मूला है सिंपल। ठीक है, वो जो कॉस्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस से माइनस कर देना, तो हमारी जो उसकी प्रॉफिट है वो हमें मालूम हो जाएगी। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, देखिए प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, यानी जितने का उसने सेल किया उसमें से जितना उसका उसने ख़रीदा उसको माइनस कर देना है। ठीक है, यानी हम उसने ये सेल किया है 1520 का माइनस 1500। ठीक है, तो उसकी प्रॉफिट कितनी आ गई 20 रुपीज़। ठीक है, ये उसकी प्रॉफिट है। ठीक है,
जबकि उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसको हमने मालूम करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज में मालूम करने के लिए इसका फार्मूला है, किसी भी चीज़ की जो परसेंटेज में उसकी प्रॉफिट है उसको मालूम करने का फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल, जो प्रॉफिट है हमारा उसको हम ऊपर लिखेंगे ओवर सीपी, ठीक है। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये साइन प्रॉफिट के साथ, ये जो परसेंटेज का साइन है ये लाजमी लगाना है, ठीक है। अब हमारी प्रॉफिट कितनी है 20 रुपीज़, और जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी कितनी है 1500, और मल्टीप्लाई इसको करना है 100 के साथ। यहाँ इसकी जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, ठीक है। यानी हमारा प्रॉफिट है 20 ओवर 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज का साइन, ठीक है। ये 20 इस 20 से कट हो गए, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 20/15, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें, देखो सिंपल डिवाइड का जो हमारा तरीकाकार है, 20 को अंदर रखा और 15 पे डिवाइड किया, 15 वन टाइम 15, ठीक है। तो बाकी हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 5, ठीक है। डेसिमल लिया तो एक ज़ीरो नीचे आया, तो हमारे 15 3 टाइम 43 आएगा, ओ सॉरी 45, ठीक है। फिर 5 और ज़ीरो लिया, फिर 3, और ये फिर 45, और इसी तरह ये कैरी रहेगा, ठीक है। ये इसी तरह ही कैरी रहेगा, ये कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये डॉट्स लगाएंगे, इसका मतलब है कि ये इसी तरह कैरी है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज है 1.33, ठीक है, परसेंट। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इसका, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the expended amount is 1,30,000. How much tax would have he have to pay at the rate of 0.75%, ठीक है। उसने हमें कहा है कि ये है उसकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है, और ये एक्सपेंडेड इनकम है, इसमें यानी अमाउंट है उसकी, इस अमाउंट में से, यानी ये अमाउंट जो उसकी है 1,30,000, ठीक है, इस पे उसको टैक्स पे नहीं करना, जबकि टोटल उसकी एनुअल इनकम है 9,60,000, ठीक है। ये देखिए गिवन डाटा हम सबसे पहले लिखेंगे, गिवन डाटा, ठीक है। क्या है हमारे पास, सबसे पहले एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है 9,60,000, ठीक है। और उसके बाद उसकी एक्सपेंडेड जो है इनका जो इनकम है यानी अमाउंट है वो कितनी है 1,30,000, ठीक है। इस पे उसको टैक्स पे नहीं करना, जबकि टोटल उसकी ये है। हम सबसे पहले उसकी जो एनुअल इनकम है उसमें से जो एक्सपेंडेड है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए रिमेनिंग हम लिखेंगे यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट 9,60,000 माइनस 1,30,000, ठीक है। इसमें इसको माइनस किया तो ये हमारे पास बाकी आएगा 8,30,000, ठीक है। ये हमारे पास जो ये
रिमेनिंग अमाउंट है इस पर उसको टैक्स पे करना है, ठीक है। अब इसके हम टैक्स की रेशो जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि उसको टैक्स कितना पे करना है। तो कितना टैक्स उसको पे करना है, यानी टैक्स उसका किस हिसाब से टैक्स टैक्स रेट है वो क्या है 0.75%, ठीक है। ये उसका टैक्स रेट है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसके साथ है परसेंट, ठीक है। यानी हमारे पास जो अमाउंट बाकी रह गई वो है 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%, ठीक है। जहाँ परसेंट हो वहाँ हम लगा सकते हैं 1/100, ठीक है। तो इस परसेंट की जगह पर, इस साइन की जगह हम 1/100 लगाएंगे, ठीक है। ये देखें 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। इसका डेसिमल भी हम ख़त्म करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने इसको डेसिमल को क्रैश किया, इसके बिल्कुल नीचे 1 और इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगाए, ठीक है। तो यहाँ देखें ये कितने ज़ीरो, दो से कट हो गए, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट हो गए, ठीक है। बाकी क्या रह गया हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 83 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। 7 3 टाइम, सॉरी 5 3 टाइम कितना है 15, 1 कैरी, ठीक है। उसके बाद 5 8 टाइम, ठीक है। 5 8 टाइम जो है वो 40 होता है, 40 और 1, ठीक है। ये 41 हो गया, ठीक है। 7 3 टाइम 21, 2 कैरी, ठीक है। 7 8 टाइम 56 और ये हमारे पास 58 बन गया कैरी से, ठीक है। 5 2 4 और 8 2 1 कैरी और ये 6, ठीक है। तो हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ पर लिखेंगे हम टैक्सेबल अमाउंट, वो हमारी कितनी है 6,225 RS, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली, ठीक है। इसका हमने एनुअली जो कंपाउंड है 14% वो हमने मालूम करना है, ठीक है। यानी मार्कअप हमने इसका मालूम करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका गिवन डाटा, गिवन डाटा, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ये जो हमारी मार्कअप वाली जो हमें वैल्यू दी है इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ या अमाउंट ऑफ या प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं इसको, ठीक है। हम इसको लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। वो हमारे पास कितनी है 3,75,000, 3,75,000, ठीक है RS, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टाइम है, ये जो 1 ईयर है ये हमारा टाइम है। हम लिखेंगे टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका रेट जो है कितने परसेंट पे है 14% पे, वो हमारा रेट हम यहाँ पर लिखेंगे रेट कितना है 14%, ठीक है। अब इसका जो मार्कअप का फार्मूला है वो हमारे पास है, हम इसको लिखेंगे मार्कअप, मार्कअप इज इक्वल पी से प्रेजेंट है प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है। आप पूरा ही लिख लें इसको, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय
टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, आप अकेले इनके डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 3,75,000। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर। ठीक है, और रेट हमारे पास कितना है 14%। ठीक है, मार्कअप। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा था कि ये जो परसेंटेज का साइन है इसकी जगह पर हम 1/100 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 1/100। यहाँ पर देखें ये 2 0 है, 2 0 से कट हो गए। ठीक है, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सेम वैल्यू ही आ जाएगी 375 और 0 यानी 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, ये हमारा मार्कअप है। ठीक है, अब इसको 14 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14 0 4 5 टाइम 20 0 2 कैरी 4 7 टाइम जो है वो 28 4 7 टाइम 28 और 2 कैरी जो है ये 30 फिर 0 3 कैरी। उसके बाद ये 4 3 टाइम 12 और ये 15। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी 5 7 और 3। ठीक है, 0 0 और यहाँ पर 5 और 5 और 7 12 और 3 और 1 4 और 1 कैरी है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो मार्कअप है वो हमारा आएगा 52 यानी 52,500 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ।